आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो टॉपिक पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, उसी टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम, उसी टॉपिक को हम लोग एलाबोरेट करेंगे, आगे की तरफ पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है अपना वो है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म। अब ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म क्या होता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म आप जानते होंगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में जब भी हम लोग काम करते हैं तो एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग काम करते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन हम लोग डिराइव करेंगे एक्स वाई और जेड के फॉर्म में, और उसको फिर प्रॉब्लम में हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको यूज़ करेंगे। तो इस चीज़ को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो बेसिक फार्मूला था जो हम लोगों ने पिछले क्लास में डिराइव किया था, उस फार्मूला को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हम लोगों ने जो पिछले क्लास में डिराइव किया था वो ये किया था कि E इज इक्वस टू माइनस dv बाई dr। ये फार्मूला हम लोगों ने कल डिराइव किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वस टू डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट r। तो इस फार्मूला को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे और इसको कन्वर्ट कर देंगे हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। तो आप जरा याद करिए, वेक्टर 11th क्लास का वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर आप चाहो, तो उसको कन्वर्ट कर सकते हो एक्स और वाई और जेड के फॉर्म में। उसको हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? कंपोनेंट्स के फॉर्म में। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को हमें लिखना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। अब यहां इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोगों ने तीन कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया, अलोंग एक्स एक्सिस EX, अलोंग वाई एक्सिस EY एंड अलोंग जेड एक्सिस EZ। अब ये तीनों कंपोनेंट तीनों एक्सिस के अलोंग हम लोगों ने ब्रेक कर दिया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग ब्रेक कर दिया। अब हम लोग को अगर EX निकालना है, EX यहाँ पे EX अगर हम लोग को फाइंड आउट करना है तो हम लोग इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो EX को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि EX को इस फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू द पोजीशन। तो यहाँ पोजीशन कौन सा है? एक्स एक्सिस के अलोंग का पोजीशन। तो EX इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं डेल V बाई डेल एक्स, डेल V बाई डेल एक्स। अब यहाँ डेल का मतलब क्या है? ये डेल V बाई डेल एक्स का मतलब क्या है? यहाँ हम लोग पोटेंशियल को डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। और जब एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई और जेड एक्सिस को हम लोग क्या मान लेंगे? कांस्टेंट। तो इस डिफरेंशिएशन को हम लोग बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो यहाँ अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन पोटेंशियल का कर दिया जाए एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में तो एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो जाता है। तो डेल V बाई डेल एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ V along x axis, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ V along x axis। उसी तरह से जनरलाइज आप कर लीजिए कि EY अगर लिखना है आपको तो EY कैसे लिख सकते हो? डेल V बाई डेल Y। मतलब पोटेंशियल को डिफरेंशिएट कर दिए y के रेस्पेक्ट में, इसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। अब वैसे ही EZ लिखना है तो EZ को आप लिख सकते हो कि EZ इज इक्वल टू डेल V बाई डेल Z। अब इन तीनों वैल्यूज को अगर हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, इन तीनों वैल्यूज को यहाँ पे अगर हम लोग पुट कर देते हैं, सब में साइन यहाँ आप नेगेटिव अप्लाई करोगे क्योंकि बेसिक फार्मूला में E इज इक्वल टू यहाँ क्या है? माइनस साइन है, माइनस dV बाई dr है। तो यहाँ पे माइनस डेल V बाई डेल एक्स लिखेंगे, यहाँ पे भी माइनस साइन अप्लाई कर देंगे और यहाँ पे भी माइनस साइन अप्लाई कर देंगे। अब EX, EY और EZ तीनों एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, इन तीनों वैल्यूज को। तो पुट करोगे तो एक फाइनल फार्मूला जो जनरेट हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे तीनों में निगेटिव कॉमन है, माइनस को बाहर रख देते हैं, यहाँ आ जाएगा डेल V बाई डेल एक्स आई कैप प्लस
डेल वी बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी बाई डेल जेड के कैप विथ नेगेटिव साइन। अब ये जो फॉर्मूला है इसको हम लोग बोलते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म। इस फॉर्मूला को आपको दिमाग में रखना होगा, ध्यान में रखना होगा, याद होना चाहिए आपको। ये फॉर्मूला को यूज करके हम लोग प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको प्रॉब्लम देता हूं। एक एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं। एग्जांपल है ये कि मान लीजिए कि इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल in a region, if electric potential in a region is given V is equals to 4x minus 2y plus 3z. If electric potential in a region is given 4x minus 2y plus 3z, ऐसा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है आपको। find electric field in that region। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन। अब हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पोटेंशियल दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। और ये पोटेंशियल जो दिया है, अब आपको ध्यान से समझना होगा यहाँ पे, ये पोटेंशियल किस फॉर्म में दिया है। ये पोटेंशियल एक्स वाई और जेड के फॉर्म में दिया है। जैसे ही एक्स वाई और जेड आप देखते हो तो आपके दिमाग में ये बात आ जाना चाहिए कि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में दिया है। अपने को जो रिलेशन दिया है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में दिया है। तो जो हम लोग फॉर्मूला भी अप्लाई करेंगे वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में ऐसा है। तो अब सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है, डेल वी बाई डेल एक्स। तो सबसे पहले हम लोग डेल वी बाई डेल एक्स निकालते हैं। डेल वी बाई डेल एक्स, ये सॉल्यूशन है अपना। डेल वी बाई डेल एक्स जब निकालेंगे हम लोग, तो देखो इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स के रिस्पेक्ट में जब आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो y और z क्या हो जाएंगे, y और z कांस्टेंट हो जाएंगे। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। तो यहां 4x का डिफरेंशिएशन करोगे, 4x का x के रिस्पेक्ट में, तो कितना आएगा 4। 2y का डिफरेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो y तो यहां कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा और 2 ऑलरेडी कांस्टेंट है। 2y ये दोनों का डिफरेंशिएशन जो होगा x के रिस्पेक्ट में कितना हो गया, 0। तो यहां -0। और 3z भी कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो इसका भी डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 0। मतलब अपना वैल्यू क्या है, डेल वी बाई डेल एक्स का 4 आया। अब उसी तरीका से हम लोग डेल वी बाई डेल वाई निकाल लेंगे। हम लोग को यहां पुट करना है, तो डेल वी बाई डेल वाई निकालोगे तो इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करोगे आप y के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन -2, और ये भी टर्म कांस्टेंट हो गया, तो इसका भी डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 0। तो ये कितना वैल्यू आया, -2। अब तीसरा जो बात है वो है डेल वी बाई डेल जेड। डेल वी बाई डेल जेड जब कैलकुलेट करेंगे हम लोग, यहां पुट करना है हम लोगों को, तो इसको जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स और वाई जो है, एक्स और वाई ये दोनों कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन 0 और इसका डिफरेंशिएशन 3। तो टोटल कितना आया, 3। अब ये तीनों वैल्यूज हम लोग निकाल चुके हैं, बिल्कुल सिंपल है। अब ये तीनों वैल्यू जब निकल गया तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। तो जो ई का वैल्यू आया, ई का वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का वो आया, माइनस साइन तो यहाँ पे यूज करेंगे ही हम लोग, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स 4 है तो 4 आई कैप, डेल वी बाई डेल वाई -2 है तो -2 जे कैप, और डेल वी बाई डेल जेड 3 है तो +3 के कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जब हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बता दीजिए, मैग्नीट्यूड कितना है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो इसका मैग्नीट्यूड, कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये माइनस साइन सब में लगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो अंडर रूट इसका स्क्वायर -4 का स्क्वायर माइनस +2 का स्क्वायर माइनस
प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। अब ये हो गया 16 प्लस 4 प्लस 9 अंडर रूट, 16 प्लस 4 प्लस 9 अंडर रूट, ये हो गया रूट अंडर 29। ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो गया, हम लोगों ने इसको निकाल लिया। ये होता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म। इस फॉर्म में हम लोग ऐसे ऑपरेट इसको कर सकते हैं और हम लोग कैलकुलेशंस कर सकते हैं। मेन ये फार्मूला को आपको याद रखना है और उस पर बेस्ड इस तरीका से अगर आपको प्रॉब्लम मिल जाए एक्स और वाई और जेड के फॉर्म में, तो आप उस प्रॉब्लम को इस तरीका से डील कर सकते हो। सबसे पहले डेल वी बाई डेल एक्स, उसके बाद डेल वी बाई डेल वाई, उसके बाद डेल वी बाई डेल जेड, और बाकी वैल्यूज़ को निकालने के बाद इस बेसिक फार्मूला में हम लोग पुट कर देंगे और पुट करने के बाद फाइनल आंसर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वेक्टर फॉर्म में आंसर है और ये स्केलर फॉर्म में उसका मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, ये उसका आंसर है। क्लियर है ये चीज़? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब ये जो टॉपिक है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का जो टॉपिक हो रहा है, ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है। हम लोगों ने दोनों के बीच में रिलेशन भी इस्टेब्लिश कर लिया है। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उस क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और उस प्रैक्टिस करके नेक्स्ट क्लास के अंदर में हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।